बॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार, प्रोड्यूसर और मौसीकार संजय लीला भंसाली की जिंदगी एक मिसाल है कि मेहनत और लगन से कैसे ख्वाबों को हकीकत में बदला जा सकता है। उनकी फिल्में, उनकी हिदायतकारी और मौसीकी ने भारतीय सिनेमा को आलमी सतह पर नई शनाख्त दी है। उनकी फिल्में आला मयार, शानदार सेट डिजाइन और जज्बाती कहानियों की वजह से मशहूर हैं। उनकी जिंदगी और फिल्मी सफर ने उन्हें भारतीय सिनेमा के अहम तरीन शख्सियात में शामिल कर दिया है। भंसाली की जिंदगी का मकसद हमेशा अपने फन को बेहतर से बेहतर बनाना रहा है और वो आज भी इसी जज्बे के साथ भारतीय सिनेमा की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ इस अजीम हिदायतकार की जाती जिंदगी और बॉलीवुड में कामयाबियों के हवाले से तफसील से आपको बताते हैं। हिदायतकार संजय लीला भंसाली 24 फरवरी 1963 को मुंबई, महाराष्ट्र में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक गुजराती खानदान से है। उनके वालिद नौनियत भंसाली एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन उनका फिल्मी कारोबार कामयाब नहीं रहा, जिसके बाद उनके खानदान को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यही वो हालात थे जिन्होंने संजय को बचपन में ही जिंदगी की तलखियों का सामना करना सिखाया और इन्हीं हालात ने उनकी तख्लीकी सफर को एक नया रुख दिया। संजय लीला भंसाली ने फिल्म और थिएटर में इब्तिदाई तालीम हासिल की और फिल्मी दुनिया में अपने करियर का आगाज बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर किया। उन्होंने वीडियो विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। यहाँ से उन्हें फिल्म साजी के बारे में गहरी समझबूझ हासिल हुई। संजय लीला भंसाली का बतौर डायरेक्टर पहला बड़ा ब्रेक 1996 में फिल्म खामोशी दी म्यूजिकल के जरिए आया। ये फिल्म एक मौसीकी पर मबनी जज्बाती ड्रामा थी, जिसमें नाना पाटेकर, सलमान खान और मनीषा कोइराला ने अहम किरदार अदा किए थे। अगरचे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन भंसाली की हिदायतकारी को बहुत सराहा गया। 1999 में संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई, जिसमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ये फिल्म एक बड़ी कामयाबी थी और इसने संजय लीला भंसाली को बॉलीवुड में एक मजबूत मुकाम अता किया। उनकी सबसे बड़ी और यादगार फिल्म साल 2002 में रिलीज होने वाली फिल्म देवदास थी, जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित ने अहम किरदार अदा किए। ये फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कामयाब रही और इसने संजय को एक बैनुल-अक़वामी फिल्मसाज के तौर पर मुतारिफ करवाया। ये तो सभी को मालूम है कि संजय लीला भंसाली की फिल्में हमेशा आला मयार की प्रोडक्शन, शानदार सेट डिजाइन और तारीखी कहानियों की वजह से जानी जाती हैं। उनकी मशहूर फिल्मों में साल 2013 में रिलीज होने वाली गोलियों की रासलीला, रामलीला, 2015 की बाजीराव मस्तानी और 2018 की पद्मावत शामिल हैं। ये तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और इन फिल्मों को भारतीय सिनेमा के शाहकारों में शुमार किया जाता है। बाजीराव मस्तानी और पद्मावत दोनों ही फिल्में तारीखी पस मंजर पर मबनी थी और इनमें दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा ने अहम किरदार अदा किए थे। इन फिल्मों ने संजय लीला भंसाली की हिदायतकारी की सलाहियतों को मजीद उजागर किया और उन्हें बेहतरीन फिल्मसाजों की सफ में खड़ा कर दिया। संजय लीला भंसाली की जाती जिंदगी हमेशा से एक राज बनी रही है। वो अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते हैं। उनका कहना है कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ फिल्में बनाना है और यही उनकी सबसे बड़ी मोहब्बत है। संजय लीला भंसाली कभी भी शादी के बंधन में नहीं बंधे और वो हमेशा खुद को अपने काम में मसरूफ रखते हैं। भंसाली की शादी न करने की वजह उनकी जिंदगी में आए चैलेंजेस और उनके वालिदैन के दरमियान मुश्किलात भरे रिश्ते को भी करार दिया जाता है। वो कहते हैं कि उनके वालिदैन के दरमियान रिश्ते की नाकामी ने उन्हें शादी के बारे में सोचने से रोक दिया है। संजय लीला भंसाली की जिंदगी में मोहब्बत के रिश्ते के बारे में बहुत सी कयास आराइयां भी की गयी, लेकिन उन्होंने कभी इन अफवाहों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। संजय लीला भंसाली और मशहूर कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट की दोस्ती थी, जो प्यार में भी बदल गई थी, लेकिन उनकी मोहब्बत की कहानी मुख्तसर रही। साल 1999 में भंसाली की वैभवी मर्चेंट से मुलाकात फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर हुई थी। वैभवी ने अपने करियर का आगाज उसी फिल्म से किया था। फिल्म के गाने ढोली तारू ढोल बाजे की कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने ही की थी। एक साथ काम करते करते संजय और वैभवी अच्छे दोस्त बन गए। साल 2007 में फिल्म सावरिया की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर अपने करीबी अजीजों की मौजूदगी में मंगनी भी कर ली थी और शादी की तैयारियां भी सरगर्म थीं। इसके बाद दोनों ने बाहमी तौर पर मंगनी तोड़ने का फैसला किया और अपनी अपनी राहें जुदा कर ली। दिलचस्प बात ये है कि दोनों ने अब तक शादी नहीं की। संजय लीला भंसाली सिर्फ एक हिदायतकार ही नहीं बल्कि एक मौसीकार भी हैं। उनकी फिल्मों में मौसीकी का बहुत अहम किरदार होता है। वो अपनी फिल्मों की मौसीकी के लिए कॉम्पोजिशन भी करते हैं और उनके गाने हमेशा मकबूल होते हैं।